हमारा जो किसान मजदूर हर छत्तीस बिरादरी, चाहे दुकानदार कोई व्यापारी, एक बारी जो कृषि की फसल होती है ना, उसको दोबारा दोबारा सुखाने में या बरसाने में या कुछ करने में जिम्मेदार उस चीज़ से बड़े दुखी थे। और दुखी के मामले में जब एक सरकार का पूरा सेंटर का जो एक 64 रुपये रेट था, तो किसान का हमारे को 64 रुपये रेट दे दो, हम इस योजना में जो हमारा एमसी पे जो फल खरीदती उसी पर खरीद कर लो। उस चीज़ के मामले में डिप्टी सीएम साहब ना और सीएम साहब की जो बात हुई, सीएम साहब ने, डिप्टी सीएम साहब ने कहा भी ये खरीदो, इसे कर लो भी, जो ऊपरले पैसे यहाँ हमें जो 1000 रुपया किसान खाते में पहले एडवांस पहुँच दें। अब उस चीज़ पर जब पहले तो काम, जब शुरू में तो काम ठीक हो जाता, जब मैं 3-4 बार या उस टाइम नहीं निपटा, तो आज वो किसान जो बैठे थे वहाँ से धरना प्रदर्शन पर, तो वहाँ उससे गाड़ी बिगड़ गई उनकी। शुरू में तो 6000 रुपये मान जाते किसान, अब जब उनके बाद लाठी चार्ज भी हो गया, सारा कुछ हो गया, वो तो सिर्फ एक हमारे सिर पर ही लाठी चली, वो कहीं नहीं चली। तो मैं कहना चाहूँगा भी अगर जो शुरू में ही काम हो जाता, पहले इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता, शुरू में मान जाते किसान। अब जो डिप्टी सीएम साहब ने, सीएम साहब ने जैसे पहले कणक, जीरी, गेहूँ जो भी है, आज सारी फसलें पकोई हैं, तो आज भी वही फसल इसने सूरजमुखी ने खरीद लेंदे, तो उसमें आज जो बात ही नहीं बना थी। मैं बार बार ये बात कहूँगा, जो डिप्टी सीएम साहब ने जो बात करी थी भी हम यो उस पर कर लेंगे भरपूर योजना पर, तो उस पर तो मतलब किसान नहीं राजी हुए। किसान तो एमएससी जो अपने पहले एमएससी पर जो खरीदती है उस खरीद मांगते थे, उस चीज़ पर पैसे मन का नहीं काम बना। तो मैं डिप्टी सीएम साहब ने फिर कहा कल भी एडवांसमेंट के पैसे दे दो जिम्मेदार के जो इनकी भरपूर योजना के हैं। तो आज वो मतलब उस चीज़ पर सहमत। उसके बाद पहले तो लाठीचार्ज होगी, लाठीचार्ज में कल भी पहले किसानों को छुटवाओ जो से अंदर जो मैं, फिर उसके बाद हम बैठ कर बात करेंगे। तो मैं इसी बात कहूँगा, जो भी आज हमारा जो निर्णय लिया, जो आप पत्रकार मत दो कहाँ थे भी आपने निर्णय लिया भी आप भी ये पूरा नहीं उतरे, मैं अपनी बात पर पूरा उतरा, मैं पूरा रहूँगा जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी होती। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने पूरा जोर लगाया भी मतलब कि मिला, और 12 तारीख तक इनका डिप्टी सीएम साहब जोर को न को फैसला कराएगा इनकी जो फसल का दाम है जोर दवाएगा। और जो निम्न जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये आगे बढ़ देना, ये सरकार के लिए बड़ा अच्छा काम है जिस 12 तारीख ने को रही कर दें, और इनको जो फसल का मौजे का जो रेट है वो ठीक, जो रेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा आगा फिर और फालतू बढ़ा दिया, जो मतलब आगा फिर वो 400 फिर 700 कर दिया, एडवांस में बढ़ा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये बीच का गैप, ये कहाँ उसी गैप से जो हमारे किसान है उस गैप को नहीं समझ रहे भी गैप कहाँ जा रहा। तो वो मैं कहूँगा भी इसको बैठका मामले में इसको डिप्टी सीएम साहब भी इसको सड़ जाएगा और सीएम साहब को समझाएगा भी ये ऐसे नहीं भी चलने का काम भी। मैं बार बार कहूँ भी अगर लंबा चलने बढ़ रहा काम इसको समझाए। तो मेरा तो ये कहना, विधायक जी इस्तीफा देना था तो सीएम साहब को देते हैं, आप भी सेफ प्ले खेल रहे हैं। देखो मेरा सुप्रीमो है डिप्टी सीएम, उसी ने मेरे को बनाया था और उसी की पार्टी से मैं जेजीपी से बना। चेयरमैन तो आपको सीएम नहीं बनाया है। देखो मेरी बात सुनो, डिप्टी सीएम सीएम पर गया, मेरे को नहीं पता किसने बनाया। मैं तो सीएम डिप्टी सीएम ने कहा तेरे को चेयरमैन बना दिया, मैं तो आज तक पूछा नहीं किसने मेरे को किसने बनाया किसने, मैं डिप्टी सीएम साहब ने जानता हूँ। तो डिप्टी सीएम साहब ने मेरे को बनाया था, वहीं गए थे, उसी से मैं दे दूँगा, सौंप दूँगा जैसे वो करना। अगर सीएम साहब से वो बात करें। सर तो जो आपकी बड़ी मांग है, तो एमएसपी पे खरीद हो, सूरजमुखी की, किसानों के मुकदमे वापसी, दो बड़ी मांगे हैं। आपने कहा कि डिप्टी सीएम साहब ने सीएम साहब से बात करी, एमएससी दो पे देखो, बातों पर क्या लगता है कि देखो मानी जाएगी? अगर मेरे पास एमएससी पे खरीद ले, उनको मुकदमे वापस हो जाओ, तो फिर भी किसान इसका सरकार का भला, मेरा कोई भला नहीं उसमें, वो खुश हो जाएंगे, किसान खुश होंगे। मैं तो फिर भी मतलब अपनी पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा, पर बाकी किसानों का भला होना चाहिए सबसे पहले। जिनके पास नजायज जिनके पास लाठियाँ चली, बुजुर्गों पर लगी और जो वहाँ बैठे थे उनकी पगड़ी उतरी, मुँह कहते हमारी पगड़ियाँ तारेगी, वो मेरे ऊपर रोप देते। मैं तो शुरू से करे भी काम नहीं होने दो, नहीं होने दो, आज मेरे ऊपर रोप क्यों है? तो रोप तो मैं तो मेरी बात ही नहीं माननी किसी ना, तो मैं क्या करता, मैं तो अब रोंदे देना पड़ता स्थिति पर, और क्या करूँ, मुझे मेरी कुछ सुनी नहीं किसी ना। जब या तो उनको लारा ला देंगे, दो मीटिंग कर लेंगे, बैठा लेंगे, फिर तो बात चलती। अगर जो उनके लगातार जिस टाइम लाठी चार्ज पहले सीएम साहब कहता भी कोई बात नहीं इनको ले आओ, और मैं इनकी बात मानो, 2 दिन पंचायत में लेकर जाते, फिर देख लेते। एक बार तो मौका तो टालना चाहिए था, तो वो मौका ही नहीं टला किसी के पास इतनी, तो फिर मैं क्या करूँ। मैं तो तेरा कहा, मैं आया भी चंडीगढ़ भी, एक बार टाल दो, आज का दिन जो भी आज बड़ा
बड़ा कठिन दिन आज, मैं आज का दिन टाल लो तो नहीं टली किसी के बस में, क्या कर सकते। सर आखिरी सवाल है, आपने तो ये कह ही दिया कि अगर कुछ मांगे मान भी ली जाती है तो चेयरमैन तो वापस लेंगे नहीं, आपने देखो ऐसे मैंने जब एक इस्तीफा दे दिया और फिर मैं दोबारा मैं तो उस पर जाऊँ भी मेरे को चेयरमैन नहीं दो या मेरे को दो, मैं उस चीज़ पर नहीं जानता। मेरे किसान खुश होना चाहिए, मैंने अपने किसान से और अपनी पार्टी से मतलब खुश होना चाहिए। चेयरमैन की जो सारी सुविधाएं हैं वो नहीं लेंगे आप? मेरे को तो गाड़ी मेरी गड्डी मेरे पास अपनी है, पहले भी मैं गड्डी में पार्टी को ले रहा हूँ, मेरे पास सरकारी गड्डी नहीं, अपनी गड्डी पर ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ किसाना का, मजदूरा का, इनकी जो भरपूर होगी, इनकी जो फसल खरीदी गई, मैं तो वही चेयरमैन है, मेरे तो उसी में चेयरमैन है। मैं तो इनका मुकदमे वापस हो गए, मेरे तो सबसे बड़ी चेयरमैन वही है। मैं दोबारा चेयरमैन का क्या करूँगा जब उनके मुकदमे लिए गए सब, उनके सबसे बड़ी यही खुशी है, उनके जो काम हो जा, इससे बड़ा कोई काम नहीं है।